हेलो स्टूडेंट, देखो अभी जो क्लास 10th है उसमें हमारा 9 चैप्टर चल रहा है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का। ठीक है, उसमें हमारा काफ़ी सारे टॉपिक हो गए थे। उसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये आएगा कि हाउ डू दीज स्टेट्स गेट एक्सप्रेस, कि मतलब ये जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो किस तरह एक्सप्रेस होते हैं। तो सबसे पहले हमने डीएनए की बात की। डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी में एक जेनेटिक मटेरियल है, तो वो हर तरह की इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी में क्या करता है, रखता है। तो ये जो डीएनए होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्रोमोसोम के अंदर किसमें क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है और उसी के ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो जीन क्या होता है, किसी भी ट्रेट को ट्रांसफ़र करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये सारा का सारा आएगा कि जैसे क्रोमोसोम जो होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और सेपरेट इंडिपेंडेंटली, वही बात है कि जो क्रोमोसोम जो होते हैं वो आप प्रोजनी के अंदर अपने करेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफ़र करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है कि जो ऑर्गेनिज्म के सेक्स को डिसाइड करे, ठीक है, वो क्रोमोसोम जो ऑर्गेनिज्म के सेक्स को डिसाइड करे वो होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम। देखो अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 22 जो होते हैं वो ऑटोसोमल होते हैं। इनके बॉडी के जो भी फीचर के अंदर चेंज आया पेरेंट्स से और जो भी ऑफस्प्रिंग बना वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम के थ्रू जाएंगे। ठीक है, और एक पेयर होता है 23 जो पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम, जिसमें जो मेल होता है उसमें XY होते हैं, जो फीमेल होता है उसमें XX होते हैं। ठीक है, तो इसमें 50-50 जो % होते हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं 50-50%। तो इसके अंदर वही है कि मान लो जैसे ये इसके साथ क्रॉस होएगा तो XX तो बनेगी, फीमेल बनेगी, XY होएगा तो यहाँ पे मेल। जो मेल होता है उसमें क्या होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट क्रोमोसोम होते हैं इनके XY। ठीक है, और जो फीमेल होते हैं उसमें क्या होते हैं, XX। तो जो मेल होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो भी फिटस डेवलप होता है, चाहे वो मेल बने चाहे फीमेल बने, वो डिसाइड करेगा यहाँ पे मेल ऑर्गेनिज्म, मेल ह्यूमन्स। ठीक है, तो ये इसके अंदर आता है सेक्स डिटर्मिनेशन का। इसमें पीछे नीचे भी दे भी रखा है 22 है सच ए पेयर, 1 पेयर इज अ सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, और परफेक्ट इज अ सेक्स क्रोमोसोम बोथ का एक्स एंड मेल के लिए और फीमेल के लिए, ये सारा इसके अंदर दे रखा है। इसमें डेफिनेशन भी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का वैसे ज़्यादातर टॉपिक हमारे सिलेबस में डिलीट है, बट फिर भी एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इवोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी स्पीसीज़ का ओरिजिन होना। इनके मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं किसी भी एक नई स्पीसीज़ के ओरिजिन होने में। ठीक है, तो इवोल्यूशन के अंदर इसमें ये कुछ दिखा रखा है पिक्चर। इसमें ये दिखा रखा है कि रेड बीटल थे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि ट्रेट्स की बात करते हैं, इवोल्यूशन का भी सारा आएगा इसमें। देखो 2 तरह के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, एक एक्वायर्ड होता है, एक इनहेरिटेंस करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स वो होते हैं जो हम किसी नेचर से लेते हैं, एक्वायर का मतलब लेना। ठीक है, और जो इनहेरिटेंट ट्रेट्स वो होते हैं जो पेरेंट्स से किसी प्रोजनी में पास हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक माइस का एक्सपेरिमेंट ग्रेफन नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या देखा कि एक जो माइस था उसने उसकी टेल काट दी। ठीक है, और फिर टेल काट दी और दूसरे जो टेल वाले रैट थे उनके साथ उनको उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, तो क्या देखते हैं कि पूरी की पूरी जो प्रोजनी थी उसमें पूरा का पूरा टेल वाले ही फीचर आ गए। आई बात समझ? तो एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स वो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो नेचर से लेते हैं। जैसे आपको स्विमिंग नहीं आता, ठीक है, आपको डांसिंग नहीं आता, आप स्विमिंग सीख सकते हैं डांसिंग, लेकिन ये जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो एक प्रोजनी से दूसरी प्रोजनी में पास ऑन नहीं होते। ठीक है, तो एक्वायर्ड करेक्टर इनहेरिटेंट ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं। जैसे हेयर का कलर आ सकता है, ठीक है, काफ़ी सारे आई के अंदर चेंज आ सकता है, लिप्स के अंदर चेंज आ सकता है, नोज़ का, ईयर लोब्स के अंदर, तो काफ़ी सारे करेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो मतलब ये इनहेरिटेंस क्या होते हैं कि एक प्रोजनी से दूसरे प्रोजनी के अंदर क्या होते हैं, पास ऑन होते हैं। ठीक है, तो ये एक्वायर्ड और इनहेरिटेंट ट्रेट्स के बारे में है। फिर चार्ल्स डार्विन की यहाँ पे कुछ थ्योरी दे रखी है। चार्ल्स जो डार्विन थे इन्होंने एक नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी गई थी। नेचुरल सिलेक्शन में इवोल्यूशन के बारे में बताया गया कि जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को इस नेचर के अंदर अडप्ट कर लेगा, चेंज कर लेगा, ठीक है, वो इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करेगा, वरना तो उसकी डेथ हो जाएगी। उसने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ के ऊपर पूरी की पूरी थ्योरी दी गई। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ में ये बात बताई थी कि सबसे पहले कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एक तो क्या होना चाहिए, नेचुरल, अपने आप को इस अर्थ के ऊपर क्या करे, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है कि जो अपने आप को नेचर के अंदर क्या कर सके, एडजस्ट कर सके, सर्वाइव करें। ठीक है, दूसरा इनहेरिटेंट, वो ऐसी प्रोजनी बनाए जो कि पास ऑन हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ठीक है,
और मतलब फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर उसकी पॉपुलेशन बनेगी तो वो स्ट्रगल करेगा फूड के लिए, स्पेस के लिए और मेटिंग के लिए, ठीक है। काफ़ी सारी उसके अंदर थ्योरीज दी गई। नेक्स्ट इसके अंदर यही चीज़ दिखा रखी है कि एक कोई भी फॉरेस्ट है उसमें एक रेड कलर के बीटल थे, जैसे 12 ग्रुप बीटल्स, और वो एक ग्रीन ब्रूसिस के ऊपर रहते थे। तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें कि सेपरेट वेरिएशन आएगी, कुछ वेरिएशन यहाँ पे ग्रीन कलर के है, तो सडनली कुछ चेंज आया इनके अंदर धीरे धीरे। इनकी इवोल्यूशन का बताया, फिर इन्होंने देखा कि ब्लू कलर के बीटल आए, ठीक है। तो अलग अलग इसके अंदर काफ़ी सारा, इसमें क्रो जैसे जो ग्रीन कलर के बीटल थे उनको क्या, वो झाड़ियों पे रहते थे तो वो सेम कलर होता था तो उनको खा नहीं पाए तो वो अपने आप को वहाँ पे बचाव करके सर्वाइव कर गए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें इसके अंदर वेरिएशन के बारे में यहाँ पे क्या कर रखा है, शो कर रखा है। वैसे तो ये सिलेबस में नहीं है बट इसको थोड़ा सा आप पढ़ लेना, फिर भी अगर दिक्कत आएगी तो हम डिस्कस करें। नेक्स्ट आता है स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मतलब होता है किसी भी एक नई स्पीसीज़ का ओरिजिन होना स्पेसिएशन कहलाता है, ठीक है। तो इसके अंदर स्पेसिएशन में ये चीज़ बताई गई थी कि जो ब्रूसिस वाली बात बताई गई, या फिर ऐसे ही आता है इसके अंदर कि दो तरह के, मान लो यहाँ पे क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, एक शॉर्ट लेग वाले होते हैं, ठीक है, और जो शॉर्ट लेग वाले होते हैं वो एनिमल्स, ठीक है, उनमें क्या होता है कि वो पास की झाड़ियों को खा के अपना टाइम पास स्पेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें ये देखते हैं अगर टाइम के अकॉर्डिंग उनमें वेरिएशन नहीं आई, मान लो नीचे का स्पेस के अंदर जो है वो फूड ख़त्म हो गया, अब उसने सर्वाइव करना है। जैसे जिराफ था, तो जिराफ की ओरिजिन हुआ था उसके टाइम उसकी नेक इतनी लंबी नहीं होती थी, बट क्या हुआ कि जिस तरह की वो कंडीशन में सर्वाइव करने लगा उसने अपने आप के अंदर कुछ चेंज ले गया है, ठीक है। तो ये भी वैसे डार्विन की थ्योरी में दे रखा है कि जो जिराफ था उसका वास्तव में जो नेक था वो इतना लंबा नहीं था, कि जहाँ रहता था वहाँ पे फूड की शॉर्टेज होगी, फूड को पकड़ने के लिए उसने क्या किया, अपने आप को स्ट्रेच किया, मतलब दूर ऊपर ब्रूसिस से फूड लेने के लिए अपने आप को उन्होंने क्या किया, मतलब इससे उसकी जो नेक थी वो धीरे धीरे उसके अंदर चेंज आता गया और वहाँ से वो अपना फूड लेके वहाँ पे सर्वाइव। उसी तरह उसमें एक शॉर्ट लेग्स के एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनमें वही बात है कि नीचे के ब्रूसिस वाले से फूड जब तक मिलता रहेगा सर्वाइव हुआ, अगर उनमें वेरिएशन नहीं आई, उनमें कुछ ऐसा होता है कि लॉन्ग जो लेग्स वाले भी उसमें ओरिजिन होता है, ठीक है। तो मान लो नीचे का फूड जो ख़त्म हो गया तो फिर वो जिनकी शॉर्ट लेग्स हैं उनको फूड नहीं मिल पाएगा और उनकी डेथ हो जाएगी स्पीसीज़ का। तो उनमें क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन के अंदर कुछ एनिमल ऐसे भी आए जिनका लॉन्ग टेल था, ठीक है। तो इसमें भी वही बीटल वाला भी कुछ अलग से इसमें भी दिखा रखा है कि जो क्रो थे वो जैसे नंबर हाई थे, ठीक है, और ग्रीन वेरिएशंस में भी सिलेक्टेड बाय द साइट्स। तो उसके अंदर भी ये काफ़ी सारे जेनेटिक ड्राफ्टिंग का मतलब होता है कि जैसे धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है तो कुछ जो जीन्स होते हैं, एलील्स होते हैं, वो आइसोलेट हो जाते हैं, इनके टूट के मतलब प्रॉपर पहुंच नहीं पाते। मान लो कोई भी बर्ड्स है एक जगह, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो उड़ के वहाँ से चल पड़े और कहीं दूसरी जगह पे जाना है तो वो पूरे के पूरे वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे, कईयों की डेथ हो जाएगी इंसिडेंटली, ठीक है, काफ़ी इधर उधर हो जाएंगे। तो मतलब वही है कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स वहाँ से पास ऑन नहीं हो पाएंगे नेचर के अंदर, और फिर उससे किसी भी नई स्पीसीज़ के ओरिजिन होने में या उसके अंदर जो चेंज होने में उसमें जेनेटिक ड्राफ्टिंग आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब दो तरह के यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि एक होमोलोगस ऑर्गन होते हैं, एक एनालोगस। फिर कहते हैं कि हमारे पास क्या ऐसे एविडेंसेस है जिससे हम किसी भी स्पीसीज़ के ओरिजिन का पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि कोई भी स्पीसीज़ इवोल्व कैसे हुई। जैसे ह्यूमन बींग का मानते हैं कि चिंपैंजी से या मंकी से ही ओरिजिन हुआ है, क्योंकि उनके क्रोमोसोम और हमारे क्रोमोसोम को मैच किया गया तो कुछ उनमें सिमिलरिटीज़ पाई गई, ठीक है। तो दो तरह के यहाँ पे होमोलोगस, सबसे पहले एविडेंसेस बताया कि होमोलोगस और एनालोगस, फिर फॉसिल के बारे में बताया, ठीक है। ये भी वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो बहुत बार मतलब हर बार एग्जाम में इसमें से आता है। अब देखते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो फिर भी हम अभी इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। होमोलोगस ऑर्गन के अंदर क्या होता है, होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन, ठीक है। तो इसमें अगर हम डेफिनेशन की बात करें, होमोलोगस वो ऑर्गन होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, ओरिजिन सिमिलर होता है, बट फंक्शन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। होमो का मतलब एक जैसा, ठीक है। तो होमोलोगस ऑर्गन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिफरेंट होएगा, बट फंक्शन जो होएगा वो एक जैसा होएगा। जैसे हमारा ह्यूमन हैंड्स, ठीक है, और लिजर्ड का मेन काम जैसे किसी चीज़ को कैप्चर करना, पकड़ना हैंड का, ठीक है। और एनालोगस इसका डिफरेंट हो जाएगा, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होएगा बट फंक्शन एक जैसा होएगा। आई बात समझ, ठीक है। जैसे विंग्स ऑफ बैट सब उड़ने का काम होता है, बर्ड्स का भी उड़ने का होता है, ठीक है। मतलब इनके सबके फंक्शन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और तो इसके अंदर अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन
जैसे रेप्टाइल, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिम्स बर्ड्स एंड रेप्टाइल एंड एम्फीबियंस हैज़ बीन सिमिलर एंड मॉडिफिकेशन और डिफरेंट फंक्शन। जैसे ये चीज़ दे रखी है ना, यहाँ पे डेफिनेशन आ जाएगी, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिम्स। लिम्स का मतलब हमारे हैंड्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। और वर्टिब्रेट्स, तो ये हमारी क्या आ जाती हैं डिफरेंट स्पीसीज में, ये हमारे आ जाएंगे होमोलोगस कैरेक्टरिस्टिक्स, सच रिलेशनशिप्स ऑफ होमोलोगस रिलेशनशिप्स। फिर उसके बाद यहाँ पे द एनालोगस कैरेक्टरिस्टिक्स आर होमोलोगस में भी इंटरेस्टिंग विद जैसे आर्म्स ऑफ बैट्स, और ये किनके क्या होंगे स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे, इनके स्ट्रक्चर सिमिलर थे, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे और फंक्शन क्या होंगे एक जैसे होंगे, और इनके फंक्शन जो होंगे वो क्या होंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट बट फंक्शन, स्ट्रक्चर सिमिलर बट फंक्शन डिफरेंट, ठीक है, दोनों का अपोजिट हो जाएगा एक तरह से। नेक्स्ट आता है फॉसिल। फॉसिल का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर डेथ होती है तो उसकी बॉडी का कुछ पार्ट अगर अर्थ के अंदर कहीं रह जाता है स्पेस के अंदर, और फिर वो हमारी सामने अगर डिग आउट हो के हम सामने आता है तो वो डेड रिमेन्स, उसको हम क्या बोलते हैं फॉसिल बोलते हैं। तो इस फॉसिल की वजह से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की ये पता लगा सकते हैं इस अर्थ के ऊपर कितने साल पहले ये जीव आया और कितने सालों तक उसने क्या किया यहाँ पे सर्वाइव किया, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे फॉसिल बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कुछ एविडेंसेस हैं जो फॉसिल से रिलेटेड हैं, ठीक। उसके बाद यही सारे टॉपिक इसके अंदर आएंगे, बस ये इसके अंदर है, ये लास्ट वाला टॉपिक हमारे सिलेबस में है। आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना।